Students, today we are going to discuss the call by reference uh, when using functions. तो हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो साथ में वैल्यू पास की जाती है, वेरिएबल की वैल्यू पास की जाती है, वेरिएबल का डाटा पास किया जाता है, तो वो कॉल बाय वैल्यू है। लेकिन जब वेरिएबल का डाटा पास करने की बजाय हम वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस है। तो सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम को स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो इसके लिए हमने पहले फंक्शन को नाम रखा है फंक्शन का स्वैप, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। इसको चलाने के लिए दो इनपुट लगेंगी, दोनों होंगी वो इंटीजर होंगी। एस्ट का जो साइन है वो ये बता रहा है कि ये इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस लेगा चलने के लिए, ना कि वैल्यू। फिर हमने अपना मेन प्रोग्राम बनाया, उसमें हमने क्या किया कि हम दो नंबर एंटर करा रहे हैं, ए और बी। क्लियर स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सी आउट मैसेज एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सीन में ए और बी में वैल्यू एंटर करवाई जाएंगी और उसके बाद हम स्वैप को यूज करेंगे जिसमें हम ए का और बी का एड्रेस पास कराएंगे, ना कि वैल्यू। तो यहाँ पर फंक्शन स्वैप कॉल हो रहा है विद द एड्रेस ऑफ और विद द रेफरेंस ऑफ ए एंड बी। इससे पहले हम ए और बी की वैल्यू भी शो कर देते हैं ताकि स्क्रीन पे ज़्यादा आउटपुट क्लियर हो जाए। ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी। फिर हमने स्वैप को यूज़ किया है कॉल बाय रेफरेंस के साथ, एंड देन अगेन हम करवा रहे हैं मैसेज प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी। गेट सी एच स्क्रीन को रोकने के लिए आउटपुट को, और ब्रेस से मेन को हमने क्लोज कर दिया। अब हम स्वैप प्रोग्राम को डिफाइन करेंगे। स्वैप, इसमें हमारा पहला जो वेरिएबल हमने लिया है वो ले लेता हूँ मैं, एक आई ले लेता हूँ और एक मैं ले लेता हूँ जे। ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल हैं, एस्ट्रिक का मतलब है पॉइंटर। ये अपने अंदर क्या स्टोर कराएंगे, एड्रेस स्टोर कराएंगे, एड्रेस। और एक मैंने वेरिएबल ले लिया है टी, टेम्परेरी वेरिएबल। मैं लिखता हूँ टी इज इक्वल टू स्टार आई, स्टार आई इज इक्वल टू स्टार जे, स्टार जे इज इक्वल टू टी, और मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये प्रोग्राम बेसिकली कैसे चलेगा, स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मान लो आप ए की वैल्यू 10 एंटर करते हो, बी की वैल्यू 20 एंटर करते हो, तो ए का एड्रेस 100 है, बी का एड्रेस 200 है। तो जब हम स्वैप एम्परसेंड ए और एम्परसेंड बी करेंगे तो स्टार आई मीन वो ए का एड्रेस 100 स्टोर कर लेगा और स्टार जे मीन उसके पास बी का एड्रेस 200 आ जाएगा। नीचे जाकर प्रोग्राम में यही इन डायरेक्शन का काम करेंगे। टी इज इक्वल टू स्टार आई, इसका मतलब क्या है कि जो टी के एड्रेस, जो आई के एड्रेस पे है उसको टी में डाल दे। अब आई का एड्रेस क्या है 100, 100 किसका एड्रेस है ए का, और ए में क्या स्टोर है 10, तो 10 किस में चला जाएगा, टी में। उसके बाद जो जे के एड्रेस में है उसको आई के एड्रेस में डाल दे। जे के एड्रेस में है 20, वो किस में चला जाएगा, आई में। और टी में क्या था 10, वो किस में डाल दे, जे के एड्रेस में। तो दिस मीन टू से इस तरीके से कॉल बाय रेफरेंस को यूज करके हमने इंटरेक्शन को यूज कर कर ए की वैल्यू को बी में डाल दिया और बी की वैल्यू को ए में डाल दिया, और हमें रिटर्न स्टेटमेंट को भी यूज नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर हम बेसिकली ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हमने ए और बी को कॉल किया, लेकिन एम्परसेंड ये बता रहा है कि ए और बी को कॉल करते समय हमने उनके एड्रेस पास किए हैं, ना कि उनकी वैल्यू।
लेकिन उनकी वैल्यू को इंडायरेक्शन यूज करके उनके एड्रेसेस से फेच किया जा रहा है। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इंक्लूड का स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, ब्रैकेट रन करते हैं। तो हमने ए की वैल्यू एंटर कराई 10, बी की वैल्यू एंटर कराई 10। तो ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20। लेकिन आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू क्या हो गई 20 और बी की वैल्यू क्या हो गई 10। तो दिस मीन टू से हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू फंक्शन की हेल्प से चेंज कर दी और हमने रिटर्न स्टेटमेंट को भी यूज नहीं किया। किसकी हेल्प से? वेरिएबल के एड्रेसेस की हेल्प से। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू। जब वेरिएबल्स को कॉल किया जाता है, साथ में फंक्शंस को कॉल किया जाता है, साथ में वेरिएबल के एड्रेसेस पास करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये भी क्लियर होती है कि कॉल बाय रेफरेंस का एडवांटेज क्या है कि यूजिंग कॉल बाय वैल्यू the function can return more than one value without using the return statement, but whereas in case of the call by value function can return one value और एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। लेकिन जब कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं तो हमारा फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर जाता है और हमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रोग्राम को अब एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ एक नॉर्मल पेज के ऊपर, ना कि आपको इजी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वी यूज द नोटपैड को यूज कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया था, हमने लिखा था हमारे पास ए है, तो वेरिएबल है, उसका एड्रेस है, एड्रेस की वैल्यू है। वेरिएबल था ए, एड्रेस था 100, वैल्यू थी 10। वेरिएबल था बी, एड्रेस था 200, वैल्यू थी 20। तो जब हमने लिखा था स्वैप एम्परसेंड ए कोमा एम्परसेंड बी, तो इसका मतलब क्या था कि जो स्टार आई है उसके पास क्या चला गया था, ए का एड्रेस। उसके पास ए का एड्रेस चला गया था जब हमने उसको कॉल किया था, और स्टार जे के पास क्या चला गया था, बी का एड्रेस। लेकिन जब हमने स्वैप प्रोग्राम के अंदर जब हमने ये लिखा कि t इज इक्वल टू स्टार आई इज इक्वल टू स्टार जे इज इक्वल टू टी, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने किया था कि जो भी टी में है, जो भी स्टार आई के एड्रेस पे है, स्टार आई का एड्रेस क्या था, स्टार आई। तो यहाँ पे और लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये किसको आइडेंटिफाई करा रहा है, स्टार आई को, और ये लाइन किसके लिए है, ये स्टार जे के लिए है। तो स्टार आई मीन इंडायरेक्शन जो आई है उसके पास किसका एड्रेस था 100। तो स्टार आई के पास जो एड्रेस है वो उसमें जो वैल्यू है वो टी में डाल दे। तो टी में क्या आ जाएगा, टी में आ जाएगा 10, क्योंकि स्टार आई के पास एड्रेस क्या है 100, उसकी जो वैल्यू है वो टी में डाल दे। अब दूसरा कह रहा था कि स्टार जे के पास जो एड्रेस है उस पे जो वैल्यू है, उसके पास एड्रेस है 200, उसमें वैल्यू क्या है 20, उसको स्टार आई में जो एड्रेस है उस पे डाल दे। तो स्टार आई पे का एड्रेस क्या है 100, उसमें वैल्यू क्या चली गई 20। ठीक है जी। और जो आपका था कि जो स्टार जे के पास एड्रेस है उस पे जो टी में है वो डाल दे। स्टार जे के पास एड्रेस क्या था 200 और टी में क्या था 10। तो इसका मतलब जब ये स्वैपिंग हुई तो 100 नंबर एड्रेस पे 20 चला गया और जो आपका 200 नंबर एड्रेस था उस पे 10 चला गया। अब 100 नंबर एड्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए को, और 200 नंबर एड्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बी को। अगर अब मैं इस सबको करने के बाद ए की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगी 20, बी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगी 10, जबकि पहले क्या थी, ए की 10 थी और बी की 20 थी। तो दिस मीन ये इंडायरेक्शन यूज करके हम लोगों ने दो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया और हमें रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज नहीं करनी पड़ी। तो जब इस तरह से हम प्रोग्राम को कॉल करते हैं कि जब प्रोग्राम को कॉल करते टाइम उनके एड्रेसेस को इन्वॉल्व किया जाता है, उनको यूज किया जाता है,
Such kind of thing is called call by reference. So thank you for watching this